नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इतिहास में जो सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है, आज क्लास 7 है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, दिया है पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है? क्या राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों आइए ऑप्शन ए देखते हैं, उर्दू। ऑप्शन बी दिया है अरबी। ऑप्शन सी दिया है फारसी। ऑप्शन डी दिया है हिंदी। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। ठीक। अब दोस्तों जो है कि इसमें तो थोड़ा देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि फारसी भाषा जो है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा है, तो इसमें जो है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जो है ना कि फारसी को जो है कि राजभाषा के स्थान पर प्रदान किया गया था। ठीक ना? अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या दोस्तों 2 क्या दिया है? थोड़ा सा क्लिक करने में दिक्कत हो रही है। आ जाएगा। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कुतुब मीनार भवन समूह। ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन सी लाल किला भवन समूह। ऑप्शन डी महाबोधि मंदिर भवन। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भवन समूह। अब आते हैं मतलब कि प्रश्न संख्या, जिस थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। जैसे इसमें बताया गया कि लौह स्तंभ जो है कि नई दिल्ली में कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित एक विशाल स्तंभ है। ठीक ना? जैसे इसके कहने का मतलब लौह स्तंभ जो है ना, नई दिल्ली में कुतुब मीनार भवन जो है उसके अंदर जो है कि स्थित है एक विशाल स्तंभ में। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 3 पे। 3 दोस्तों देखिए क्या दिया है। 3 थोड़ा 3 दोस्तों 3 पे, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कहाँ पे है? विश्व विरासत स्थल में है। तो ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन जो भी है महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन जो सी है कुतुब मीनार। ऑप्शन डी है लाल किला परिसर। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। अब आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि इसके आगे चलते हैं। जो है कि इसमें क्या दिया है प्रश्न संख्या 2 में। आप लोग का राइट आंसर देख ही लिया है, तो थोड़ा सा इसमें जो है कि देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया है। जैसे दिया है ना कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये तो ठीक है। उसके निर्माण का प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब थोड़ा सा इसमें अलाई दरवाजा वाला थोड़ा सा प्रश्न जो है कि मिस्टेक हो रहा है, इसमें थोड़ा सा खोजने में दिक्कत हो रही है। अच्छा हाँ, इसका जो है कि अलाई दरवाजा वाला थोड़ा सा देखिए मिस्टेक होगा। अलाई दरवाजा वाला थोड़ा देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार भवन समूह के निकट करवाया था। ठीक ना? इसका निर्माण जो है कि लाल पत्थरों तथा संगमरमर के, जो संगमरमर के द्वारा जो होता है, संगमरमर के द्वारा जो हुआ था। ठीक ना? अब आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि 4 पे। 4 दोस्तों क्या दिया है? 4 आते हैं दोस्तों, देखते हैं 4 पे क्या दिया है। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? हाँ, ये देखिए, ये जो चीजें हैं ऑप्शन जो ए दिया है 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी दिया है 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी दिया है 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी दिया है 11वीं शताब्दी में। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे जो दिया है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है उसके निर्माण का प्रारंभ जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में करवाया था। ठीक ना? इल्तुतमिश जो है कि 1211 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा किया था उसको। ठीक। प्रारंभ कोई और किया था, पूरा उसको कोई और किया था। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 दोस्तों क्या दिया है? भारत के इतिहास में किस अवधि को, क्या किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं किस अवधि में किस रूप में जाना जाता है।
तो ऑप्शन ए दिया है 1206 से 1200 और 1556। ऑप्शन बी दिया है 1456 से 1500 और 1675 ईस्वी। ऑप्शन सी दिया 1105 से 1445 ईस्वी तक। ऑप्शन डी दिया 745 से 1245 ईस्वी तक। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा जानते हैं कौन सा जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद। जो ऑप्शन ए दिया है यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके बारे में, जो है कि 1206 से जो है कि इसका जो है कि मतलब जो आंसर जो है किसके इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा? इसका मतलब ये है कि इसके दौरान जो है तो मुख्यतः 5 वर्ष के सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन भी किया था, ठीक ना? इसके दौरान जो है कि 5 सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया था। अब आइए देखते हैं आप लोग का प्रश्न संख्या जो 6 दिया है। 6 आप लोग का दोस्तों देखिए क्या दिया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। 6 देखिए दोस्तों क्या दिया है। दक्षिण भारतीय वंश, अच्छा देखिए क्या कह रहा है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है दंती दुर्ग, ऑप्शन बी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया है हरिहर, ऑप्शन डी दिया है नंदीवर्धन। तो दोस्तों आप लोग का जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा जानते हैं? ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ी आइए चर्चा करते हैं। जो हरिहर दिया है ऑप्शन सी में वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब कि दक्षिण भारतीय वंश जो है ना इसकी स्थापना जानते हैं कौन किया था? विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने किया था, ठीक ना? 1336 ईस्वी में कब किया था? 1336 ईस्वी में जो है कि किया था। ठीक, अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 7 पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अब सुनिए, अभी मैं पीछे बताया हूँ 1336 ईस्वी में ना, अभी जस्ट आप लोग को मैं बताया हूँ। तो इसमें बिना कुछ जाने सुने 1229 पहला ऑप्शन, 1220, 1336 ऑप्शन सी, 1456 ऑप्शन डी, 1412। दोस्तों आप लोग का यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे दोस्तों, 9 पे, हाँ 8 पे। 8 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 8 देखिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी बहमनी, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी विजय नगर। तो दोस्तों इसको भी आप लोग जानते ही होंगे। तो जो ऑप्शन आप लोग का डी दिया है यही आप लोग का दिस इज राइट आंसर। वो थोड़ा सा आप लोग का जो राइट आंसर दिया है वो दिया है कौन सा? ऑप्शन डी विजयनगर। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ी सी आइए चर्चा करते हैं। ठीक, इसके कहने का मतलब जो कृष्णदेवराज का राज्यारोहण जब हुआ था 1509 ईस्वी में हुआ था, उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक ना? वो विजयनगर साम्राज्य के तुलु राजवंश के महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक थे, ठीक ना? अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। निम्नलिखित में से महाकाव्य मनु चरित्र के लेखक कौन हैं? अब आइए देखते हैं। ऑप्शन है अल्सानी, अल्सानी पेमा, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी पुन्ना। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अल्सानी पेमा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्सानी पेमा। अब आते हैं दोस्तों जो है कि अल्सानी पेमा दिया है, ठीक ना? अब आते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 10 पे। दोस्तों आप लोग का प्रश्न संख्या 10 क्या दिया है? ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलु वंश का शासक था? मतलब तुलु वंश का था। इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन ऐसा व्यक्ति था, जो ऐसा कौन सा शासक था जो तुलु वंश का था? ठीक, तुलु वंश का था। पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी विष्णुवर्धन, ऑप्शन डी सिम्हा विष्णु। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कृष्णदेव राय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी जो राइट आंसर जो है कि कृष्णदेव राय। अब आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि 11 पे। ठीक,
प्रश्न संख्या 11 पे, तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? अब सोचिए, तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था, ठीक, अब वो पूछ रहे हैं कि उस समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से जो है कि राजवंश का राज था इन चारों ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी अरविडू, ऑप्शन सी तुलु, ऑप्शन सी सालू। ठीक दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी तुलु। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो 12 दिया है, आइए इसमें देखते हैं। संख्या 12 में निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन? ठीक, सल्तनत निजाम पर राजवंश का शासन था, ठीक ना। ऑप्शन ए गोलकुंडा, दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन डी दिया है बीजापुर, ऑप्शन सी दिया है अहमदनगर, ऑप्शन डी दिया है बसर। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन जो है सी जो दिया है आप लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर। ठीक, अहमदनगर जो है कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं जो है कि जो है कि इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अहमदनगर राज्य में जो है कि 1490 ईस्वी में जो है कि निजाम शाही वंश की स्थापना हुई थी, ठीक ना। ये बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र को मतलब जानते हैं, इससे मतलब छुटकारा हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उसके कब्जे से बाहर हो गया था, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या कौन सा दिया है? 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या दे? गोल गुम्बज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुम्बज किस सदी में बनाया गया था? अब आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 15वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी 18वीं। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 17वीं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गोल गुम्बद जो है ना, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह जो है कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। गुरु रामदास, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी राव जोधाजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका जो एक राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन जो सी दिया है यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राव जोधाजी। ठीक, ये इसमें जो है ना कि चीजें क्या है कि जोधपुर के किले को जो है कि मेहरगढ़ का किला भी कहा जाता था, ठीक ना। जो जोधपुर का किला था उसको मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता था। ठीक, अब मेहरनगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर शहर में है, ठीक ना। ये जो कहाँ है? ये राजस्थान के जोधपुर शहर में है। ठीक, और इस किले की स्थापना राव जोधा द्वारा जानते हैं कब की गई? 1459 ईस्वी में कराई गई थी, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था? अब आइए देख लीजिए, अब ऐसा कौन सा किला था जिसको जो है गोल्डन फोर्ट? ठीक, आते हैं। चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन जैसलमेर जो दिया है ऑप्शन डी में, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा जैसलमेर। जैसे जैसलमेर जो है ये जानते हैं क्या है? इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। दोस्तों 16 क्या दिया है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में? अब आइए देखते हैं। राज्य दे दिया है, अब ये पूछ रहे हैं किस शहर में, मान के चले किस जिले में। ठीक, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जो आपका ऑप्शन सी दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या दिया है? जयपुर। आप लोग का जो राइट आंसर है जयपुर, वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि राजस्थान जो राज्य की राजधानी जयपुर की पहचान माने जाने वाला ये हवा हवा महल 5 मंजिला भवन है, ठीक ना। और इसका निर्माण कछवाहा के जो कछवाहा वंश के जो सवाई महाराजा प्रताप सिंह थे उनके द्वारा जो है 1799 ईस्वी में कराया गया था, ठीक ना। तो अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। अब ये पूछ दिया रणथंभौर का किला कहाँ है, किस राज्य में है? ठीक, तो आइए देखते हैं।
कहाँ पे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। तो हमें लगता है आप लोग इसको जान ही गए हैं, तो जो ऑप्शन सी दिया है यही आप लोग का राइट आंसर है। राइट आंसर है, ठीक ना। राइट उत्तर आप लोग का यही है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये रणथंभौर किला राजस्थान के सवाई जो है ना माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक ना। अब वहाँ पे किस शहर में, किस जिले में दिया था, तो जो जो माधोपुर है, माधोपुर, ठीक ना। थोड़ा सा ये भाई इसमें सही लिखा उखा नहीं पाएगा क्योंकि पेन बहुत सही तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में हम असफल हैं। तो जो है ना कि माधोपुर के जिले में स्थित है। और जानते हैं प्राचीन ऐतिहासिक जो है ना कि सामरिक महत्वों के दुर्गों में अपना विशेष स्थान रखता है, ठीक ना। तो आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। रानी रुद्रमा, ठीक, देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी पश्चिमी गंगा, ऑप्शन डी चूल। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, क्या, काकतीय। ठीक। अब आते हैं जो है कि काकतीय दिया है, ठीक ना। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे, ठीक। 19 देखते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया? अब ये देखिए, ये जो सूरदास की रचना थी, ठीक, तो इनके कहने का मतलब कि वो अपनी रचना को किस भाषा में जो है कि प्रयोग किया था, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं किस भाषा में किया था। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी बुंदेली। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी ब्रज, ठीक। जैसे कि जैसे जानते हैं क्या बात है, सूरदास की रचनाओं में जो सुर सारावली जो दिया है वो सुरसागर तथा साहित्य लहरी प्रमुख है इसके, ठीक ना। अब जो आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, जो इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 में। देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आइए देखिए, किसका आंदोलन और किसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? भक्ति आंदोलन का। ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी बी रामानंद, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी रामानुज, ठीक। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में। जो ऑप्शन जो दिया है आप लोग का, ऑप्शन जो है कि आप लोग का जो ये ऑप्शन ए दिया है चैतन्य, यही आप लोग का राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि जैसे इनका जन्म जो है कि 1486 ईस्वी में हुआ था। और ये बंगाल की नदियां, जो बंगाल की नदियां हैं, बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तथा इनकी मृत्यु जो है कि 1534 में पूरी में हुई थी, ठीक ना। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की शक्ति पर विशेष बल दिया था। जो भगवान कृष्ण की जो भक्ति थी उस पर जो है कि विशेष बल दिया था, ठीक। तो दोस्तों आज का सेशन जो है कि यही समाप्त होता है। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों जो है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट